अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेतुल मुबारक, मार्च की 6 तारीख। दोस्तों, माना हमारी चैनल छोटी है पर खबरें आपके लिए बड़ी ही लाती हैं। रोजाना बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। और आज की बड़ी खबर में बात करते हैं मशरिक़ वस्ता की, जहां ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी जंग अब 6ठे दिन में दाखिल हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इसराइल और खलीजी इलाकों की तरफ मजीद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जबकि अमेरिका और इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ फौजी और स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाया। कई ईरानी शहरों के करीब धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जबकि कुछ शहरी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसमें ईरानी बहरिया की फ्रीगेट आइरिस डेना श्रीलंका के करीब समंदर में डूब गई। इधर एक और ईरानी बहरी जहाज भी श्रीलंका के करीब मौजूद है और कोलंबो में दाखिले की इजाजत का इंतजार कर रहा है। उधर अमेरिका में भी इस जंग के हवाले से सियासी बहस जारी है। अमेरिकी सेनेट में एक करारदाद पेश की गई थी, जिसका मकसद सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ फौजी इकदामात को महदूद करना था। ताहम ये करारदाद 53 के मुकाबले में 47 वोटों से मुस्तरद हो गई। इसका मतलब ये है कि सेनेट में अक्सरियत इस वक्त सदर की ईरान पॉलिसी की हिमायत कर रही है। इधर भारत ने भी ईरान से मुतल्लिक सूरत हाल पर रद्द अमल दिया है। भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei की हलाकत पर तज़ियत का इजहार किया है। नई दिल्ली में ईरानी सफारत खाने के मुताबिक भारत के खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने सफारत खाने जाकर तज़ियती रजिस्टर में अपने तासुरात दर्ज किए। इसके अलावा वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी ईरानी वजीर खारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और खिते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादुल ख्याल किया। दोस्तों, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की अहम खबरों की, जहां वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अवाम से अपील की है कि वो खिते में अमन को खराब करने की कोशिश करने वाली ताकतों को कामयाब ना होने दें। उन्होंने कहा कि ईरान से मुतल्लिक आलमी सूरत हाल के बाद कुछ अनासिर हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अवाम को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान में मौजूद जम्मू कश्मीर के तलबा की वापसी के लिए हुकूमत मरकजी हुकूमत के साथ राबते में है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के हवाले से, जहां कश्मीर में गुज़श्ता दिन मजमूई तौर पर हालात पुरअमन रहे। ताहम हुकाम ने एहतियाती इक़दामात जारी रखने और सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला किया है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर हुकूमत नौजवानों के लिए स्किल मिशन शुरू करने का मंसूबा बना रही है, ताकि तालीम और रोजगार के दरमियान मौजूद खला को कम किया जा सके। इस हवाले से वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नौजवानों को सिर्फ नौकरी तलाश करने वाले नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने वाले बनना होगा और ज़राअत व बागबानी में नई जिद्दत के जरिए कारोबार शुरू किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत ने गवर्नेंस को जदीद बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शुरू करने का भी फैसला किया है। इसके तहत सेहत, ज़राअत, तालीम और शहरी खदमात जैसे टेक्नोलॉजी शोबों में AI इस्तेमाल की जाएगी। अगली खबर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने अदालतों में गैर तस्दीक शुदा फोटोकॉपी दस्तावेजात के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी लगा दी है। अदालत ने कहा कि आइंदा ऐसे दस्तावेजात पेश किए गए तो अदालती अमले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह हाई कोर्ट ने एक और अहम फैसले में वाजिया किया कि कोई भी इंतजामी अथॉरिटी इस मामले को दोबारा नहीं खोल सकती जो पहले किसी अदालत में हतमी तौर पर तय हो चुका हो। अगली खबर में प्राइवेट स्कूलों के लिए वार्निंग, जिसमें कश्मीर में तकरीबन 660 प्राइवेट स्कूल्स को फीस रेगुलेशन कमेटी ने नोटिस जारी किया है। स्कूलों को 15 दिन के अंदर फीस रेगुलेशन फाइल्स जमा कराने की हिदायत दी गई है, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। रेलवे हुकाम ने जम्मू से दिल्ली चलने वाली जम्मू राजधानी एक्सप्रेस में 3 इजाफी AC कोचेस शामिल करने का ऐलान किया है, ताकि मुसाफिरों को बेहतर सहूलत फराहम की जा सके। अगली खबर, कुपवारा के हंदवारा इलाके में एक बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग जारी है, जिससे मकामी नौजवानों को आर्जी रोजगार भी मिला है। अगली खबर, भारत में सेंसस 2027 की तैयारी भी शुरू हो गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इसके लिए जदीद डिजिटल टूल्स मुतारफ कराए हैं। ये भारत की पहली मुकम्मल डिजिटल मरदमशुमारी होगी। इसी तरह भारत के सदर द्रौपदी मुर्मू ने कई रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान किया है। अहम तब्दीली में विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है।
جبکہ کویندر گپتا کو ہماچل پردیش کا گورنر بنایا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔